Optimal presents Cyberwar, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई है गुड न्यूज फिल्म राज मेहता की नई फिल्म जुग जुग जियो। जुग जुग जियो एक फैमिली एंटरटेनर है, मगर ये एक बिखरती हुई फैमिली की कहानी है। वसीम बरेलवी की एक लाइन है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं। शायद आपने किसी गजल या मुशायरे में सुनी होगी, हमने एक कविता सेठ को गाते हुए सुना था। जुग जुग जियो को देखते हुए ये लाइन बार बार मेरे जहन में आ रही थी। नहीं लिखता तो तबीयत बिगड़ने की आशंका थी। अब ये समझते हैं कि ये लाइन इस फिल्म पर कैसे फिट होती है। कुक्कू और नैना नाम का एक कपल है, लव मैरिज हुई, अब कनाडा में रहते हैं, मगर 5 साल तक शादी में रहने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। मगर कुक्कू की बहन की शादी है, इसलिए वो तय करते हैं कि फंक्शन खत्म होने के बाद फैमिली के सामने जो है ये न्यूज़ ब्रेक की जाएगी। वो शादी अटेंड करने पंजाब आते हैं। यहाँ आने के बाद कुक्कू को पता चलता है कि उसके पिता भीम उसकी माँ गीता को डिवोर्स देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मीरा नाम की दूसरी महिला से प्रेम है। मोटा मोटी इतना समझिए कि इसमें से एक शादी टूटती है और एक बच जाती है। इस फिल्म का बेसिक प्रेमाइज इतना ही है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ड्रामा का फुल स्कोप है और डायरेक्टर राज मेहता अपने राइटर्स की मदद से उसे पूरी तरह बुनाते हैं। कुक्कू को जब से पता चला है कि उसके पापा मम्मी से अलग होने जा रहे हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन को कायदे से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। बचपन में एक जोक सुना था, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इस दौरान क्लास का सबसे शाना बच्चा बताता है कि सेक्स करने से बच्चे पैदा होते हैं। ये सुनकर एक बच्चा हैरान हो जाता है। वो फटाक से कहता है, यार पापा मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ मम्मी पापा को एक पेडेस्टल पर बिठा दिया जाता है। उनसे आप कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं करते जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। तलाक वैसी ही एक चीज है और कुक्कू क्लास का वही भोला बच्चा है। अंग्रेजी में उसे मैन चाइल्ड भी कहा जाता है। उसे लगता है कि पापा मम्मी को डाइवोर्स कैसे दे सकते हैं, उन्होंने साथ में 35 साल बिता लिए, अचानक से क्या हो गया। उसकी अपनी शादी बैक सीट पर चली जाती है। अब वो अपने पेरेंट्स की शादी बचाने में लग जाता है, बिना ये जाने कि उस शादी में मम्मी पापा खुश हैं भी कि नहीं। यहीं पर समझौते वाली बात प्लग इन करने का समय आ गया है। कुक्कू की मम्मी बताती हैं कि शादी में समझौते करने पड़ते हैं, समझौते से ही रिश्ते बचाए जा सकते हैं। कई सालों से वो समझौता खुद कर रही हैं, अब यही सलाह वो कुक्कू को भी दे रही हैं ताकि उसकी और नैना की शादी भी बच जाए। मगर कमाल की बात यह कि इस तरह की तमाम बातों के बीच जुग जुग जियो अपने कॉन्सेप्ट के प्रति वफादार बनी रहती है। जब मेकर को क्लियर हो कि उसे अपनी फिल्म के माध्यम से क्या कहना है, तो वो बात दर्शकों के लिए समझना भी आसान हो जाता है। नौजवान लोगों का तो ठीक है, मगर ये फिल्म बताती है कि उम्र कोई बंधन नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आपको अलग हो जाना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, अगर आप भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बेसिकली वो इस टॉपिक के इर्द गिर्द एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करती है, जो कि अच्छी पहल है, काफी हद तक मैच्योर और मॉडर्न भी है। जुग जुग जियो की दूसरी खासियत यह है कि वो गंभीर बात को सीरियस तरीके से कहने का लोड नहीं लेती। इस फिल्म की शुरुआत में एक सीन है जब कुक्कू अपने एब्स पर मार्कर से लिखकर नैना को शादी के लिए प्रपोज करता है। कुक्कू का रोल किया है वरुण धवन ने और नैना बनी है कियारा आडवाणी। हमने जिस मार्क वाले सीन का जिक्र किया वो बहुत क्रिंज सीन है, मगर आगे जाकर इसी फिल्म में एक कन्फ्रंटेशन सीन आता है जहां कुक्कू और नैना अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, या यूं कहें कि लंबे समय से उनके भीतर जो गुबार था उसे निकाल रहे हैं। दिल धड़कने दो में एक डायलॉग है जब कबीर का कैरेक्टर कहता है कि इस फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है। इस सीन में कुक्कू और नैना वो असली बात कर रहे हैं जो आपको अमूमन हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिलती। इस सीन में कियारा की परफॉर्मेंस को उनके करियर के बेस्ट कामों में गिना जा सकता है। भूल भुलैया 2 में कियारा का काम देखने के बाद उनसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर यहाँ वो बेटर करती हैं। दिल धड़कने दो के जिक्र से याद आया कि दोनों फिल्मों में अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो काफी सिमिलर है। इस फिल्म में अनिल ने कुक्कू के पिता भीम सैनी का रोल किया है। दिल धड़कने दो में सिर्फ अनिल का एक्सेंट फनी लग रहा था। जुग जुग जियो में जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ फनी लगता है। आई रिपीट, सब कुछ। खासकर फिल्म के क्लाइमैक्स में जब वो भरी सभा में जलील होने के दौरान कुक्कू के सॉरी के जवाब में इट्स ओके बोलते हैं। भयानक फनी कैरेक्टर और आला दर्जे की परफॉर्मेंस। जुग जुग जियो कहीं प्रीची नहीं होती। सुजीत सरकार की फिल्मों में तकरीबन हर गंभीर सीन के बाद एक लाइट मोमेंट आता है जो माहौल को हल्का करता है। ये चीज जुग जुग जियो में भी देखने को मिलती है, जो फिल्म को कभी बोरिंग नहीं बनने देती। सुजीत सरकार को यहाँ सिर्फ उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उनका सिनेमा जुग जुग जियो जैसी फिल्मों से बिल्कुल अलग होता है। खैर, नीतू सिंह ने इस फिल्म से अपना कमबैक किया है। वो कुक्कू की माँ और भीम की पत्नी गीता के किरदार में दिखती हैं। उनके किरदार से इंडिया की अधिकतर महिलाएं रिलेट करेंगी, क्योंकि वो अपने घर की तो मालकिन है, मगर बड़ी सबमिसिव कैरेक्टर है। अंग्रेजी में एक कहावत है,
When someone shows their true color, don't try to paint a different picture. गीता भीम के साथ ये चीज बार बार करती है। हालांकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, आखिर में गीता को भी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। मगर जिस तरह से ये फिल्म खत्म होती है, आपको ज्यादा उम्मीद रह नहीं जाती। नीतू को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता। सेकेंड हाफ में उनका और कियारा का एक सीन है जिसमें उन्हें परफॉर्म करते हुए देखने का मौका मिलता है। इस फिल्म में अनिल कपूर के बाद किसी की परफॉर्मेंस याद रहती है तो वो है मनीष पॉल। हालांकि मनीष को एक एंकर के तौर पर इतनी बार देख लिया गया है कि आप उन्हें एक्टर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस फिल्म में मनीष के कैरेक्टर से भी जुड़ा बड़ा अहम मसला है। लुक आउट फॉर हिम। हालांकि जुग जुग जियो कुछ ऐसी चीजें भी करती है जिसके बिना काम चलाया जा सकता था। कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें फनी बनाने की कोशिश की गई है, बस वही वाले सीन्स फनी नहीं लगते। कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें भी हैं, मगर जो फिल्म कहना चाहती है उसे खराब नहीं करती, इसलिए उन्हें आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कुक्कू और नैना के अलग होने की रियल वजह क्या थी। फिल्म इस टॉपिक को कई बार छेड़ती है मगर कभी भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देती। ओवरऑल जुग जुग जियो एक फन फिल्म है जिसे अपनी फुल फैमिली के साथ जाकर देखा और एंजॉय किया जा सकता है। साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म जो एक कायदे का मैसेज डिलीवर करती है। वो मैसेज आप तक पहुंच पाता है कि नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे द लैंडलैंड टॉक। शुक्रिया।